क्या हुआ निदा? तुम घर देखने नहीं आ रही? क्या अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं मामू, अच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा अंदर जाने का। निदा, क्या हुआ निदा? कोई बात हुई है क्या? मामू आप प्लीज मीना को वापस ले आए ना। मुझे उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा है कि अम्मी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, आपके साथ भी और मीना के साथ भी। आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। फिर उन्हें तो खुदा ही पूछेगा, लेकिन आप बस प्लीज मीना को वापस ले आए। निदा, देखो, मीना ने खुद ऐसे हालात पैदा किए, और ये तो खैर मैं हरगिज नहीं मान सकता कि वो जेवर चुरा सकती है, लेकिन सफीना बाजी फिर भी पुलिस के पास पहुंच गई, और 100 चीजें और थी बेटा, तुम नहीं समझ सकती। मैं बच्ची नहीं हूँ मामू। आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि अम्मी ने आपकी शादी हुस्नारा से करवानी थी, तो उन्होंने करवा कर ही छोड़ी। और जहां तक आप जेवर की बात कर रहे हैं, तो मामू वो जेवर अब्बू ने चुराए थे। पहले मुझे भी लगा कि मेरा वहम है शायद, लेकिन फिर मुझे वक्त के साथ यकीन हो गया मामू। निदा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मामू मैं मानती हूँ उन दिनों मेरी जहनी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। दवाओं के असर से मुझे हर वक्त सिर्फ नींद आती थी। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो मुझे पता ही नहीं चला कि अम्मी ने इतनी घिनौनी साजिश की है, वो भी मीना के खिलाफ। वो तो मैं पता नहीं किस काम से अम्मी के कमरे में गई थी, तो मैंने देखा कि अब्बू। इतना ग्राफ डाउन हो गया? मैं कुछ सोचना चाहिए, इस तरह तो मार्केट से आउट हो जाओगे। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी में मेरी कोई हेल्प चाहिए? मैं आती हूँ। हेलो फारिस। एक्सक्यूज मी। सुनारा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। पता है फारिस, बड़ी शिद्दत से इंतजार था मुझे इस मुलाकात का, और देखो आज हो गई। लगता है उस दिन जो तुमने बदतमीजी की थी, उसकी माफी मांगना चाहती हो। सुनारा, मुझे कुछ खास बुरा नहीं लगा था तुम्हारी किसी बात का, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादती तो मेरी तरफ से भी हुई थी। माफी नहीं, बल्कि तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू? किस बात का? अगर उस दिन तुमसे शादी हो गई होती तो आज ये अनमोल इंसान मेरी जिंदगी में ना आता ना। जुनैद सैफुद्दीन की बीवी हूँ, जो सेल्फ मेड है। तुम्हारी तरह माँ बाप के टुकड़ों पर नहीं पल रहा। मिलोगे तो रश करो, बल्कि मिलवाती हूँ ना। एक सेकेंड। जुनैद सैफुद्दीन, मुझकी बात कर रही हो? वैसे हुसनारा, ये दुनिया ना छोटी होती जा रही है, बहुत छोटी। कमाल नहीं है? लगा ना झटका? खैर अब हैरत बात में करना, पहले मिल तो लो उनसे।
बल्कि वो जुनैद, जुनैद इधर आए। ये है मेरे जुनैद, जुनैद सैफुद्दीन। तारुफ की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मीना ने बताया था कि तुमने उसके शौहर के साथ शादी कर ली थी। मीना से मिली तुम? कहीं कहीं होगी, बल्कि तुम दोनों को एक साथ देखकर तकलीफ होगी उससे। जो कि मैं नहीं चाहता। चल अब तो आए, इतनी जल्दी क्यों जाएंगे? मैं कह रहा हूँ मेरा मूड ठीक नहीं। जुनैद, लेकिन जुनैद सच बताऊं तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि तुमसे बात करूं या तुम्हारी शक्ल भी देखूं। मुझे पता होता कि तुम यहाँ होगे तो फारिस सर से कोई बहाना करके मना कर देती। सर कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जैसे मुझे नहीं पड़ता तुम्हारे किसी भी सिलसिले से। हम दोनों ये हक खो चुके हैं। तुमने, तुम्हारी बहन ने, हुसनारा ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। हम दोनों इतना आगे बढ़ गए कि सोच के घिन आती। इसी लायक हुसनारा जैसी मक्कार औरत के ही लायक हो तुम। मैं तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं। हुसनारा, क्या हुआ सफीना बाजी, क्यों दरवाजा पीटे जा रही हैं आप? अरे भाई जुनैद रात से घर नहीं आया है, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, ऊपर से उसका फोन भी बंद जा रहा है। क्यों परेशानी हो रही है आपको? बच्चा है जो खो गया है कहीं पे। असल में प्रॉब्लम आप हैं जो सबके सरों पे सवार रहना चाहती है। पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी आपसे, छूटेगी कि भी नहीं। अच्छा बस तुम मुझे ये बता दो कि जुनैद गया कहाँ है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं। मेरा भाई ये पता नहीं कहाँ चला गया है। बस कर दें आप ये ड्रामे, सारे ड्रामे जानती हूँ मैं आपके। माई बड़ी जुनैद से मोहब्बत करने वाली, और मैं मिना नहीं हूँ, हुसनारा हूँ जो आपकी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ है। अब दरवाजा ना बजाइएगा मेरा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू। मीना को बताया कि मैं उसे बुला रही थी? जी बीबी जी, मैंने बता दिया है, बस वो आ रही होंगी। थैंक यू।
आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नुसरत आंटी। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। वैसे मैं देख रही हूँ जब से ऑफिस में काम करना शुरू किया है बहुत बिजी हो गई हूँ। फारिस बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं कर रहा तुम पे? नहीं, फारिस सर ने तो नहीं काम डाला, मैं बस खुद मसरूफ़ रहना चाहती हूँ। घबराहट होती है जब कुछ करने को नहीं होता। तो आप कैसी हैं? हाँ, वो तुम्हें इसलिए बुलाया था कि कुछ पूछना था तुमसे। जी ज़रूर। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है, लाइक अपने फ्यूचर का? जब से मुझे पता चला है कि हुसन आरा ने तुम्हारे शौहर से शादी कर ली है, मुझे वो और नफरत हो गई है उससे। हुसन आरा की कोई गलती नहीं है, वो मेरी मुजरिम नहीं है। असल कसूरवार तो जुनैद है। हमारा रिश्ता, मेरा भरोसा सब खत्म कर दिया उसने। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। फिर तुम जुनैद के पास वापस जाने का नहीं सोच रही? बिल्कुल भी नहीं। जुनैद की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसके साथ कभी भी नहीं रह सकती। जो भी था खत्म हो गया। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, कॉफी नहीं पीती।